दोस्तों, हिटलर के नरसंहार की आपने कई कहानियां सुनी होंगी। गैस चैम्बर तो जिसका एक महज प्रसंग है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मीटिंग की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें बैठे 15 लोगों के द्वारा लिए गए एक फैसले ने 60 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इस मीटिंग से दरअसल एक सोल्यूशन निकाला जाना था। ये सोल्यूशन था लोगों को बिना ज्यादा पैसे खर्च किए मार देने का। और जब ये मीटिंग खत्म हुई तो 60 लाख लोगों ने मौत का खौफनाक मंजर देखा। तो आखिर क्या हुआ था इस मीटिंग में, चलिए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक हवेली से। बर्लिन के दक्षिण में एक छोटा सा शहर बसा हुआ है जिसका नाम है वांजी। ये शहर एक बड़े से तालाब के किनारे पर बसा हुआ है। अब आपने अगर कोई भूत की फिल्म देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि एक हवेली होती है जिसमें परिवार बदलते रहते हैं पर हवेली वही रहती है। बस इस कहानी की शुरुआत भी ऐसे ही होती है। 19वीं सदी की शुरुआत में वांजी के तालाब के किनारे की बस्ती रईसों की रिहाइश से गुलजार होने लगी थी। ये लोग न सिर्फ अमीर होते थे बल्कि अमीर होने के साथ साथ बुद्धिजीवी भी थे। आलम यह हो गया था कि यहाँ रहने के लिए पैसों के साथ साथ विद्वता को भी एक पैमाने की तरह देखा जाने लगा। फिर आती है 20वीं सदी। अब इस पैमाने में थोड़ी सी ढील दी जाने लगी और तब अर्स्ट मारिये नाम का एक शख्स इस बस्ती में एंट्री लेता है। ये बुद्धिजीवी तो नहीं थे पर इनके पास दौलत बेशुमार थी और पैसे की बदौलत इन्हें यहाँ एंट्री मिल गई और 1914 में उनकी हवेली बनकर तैयार हो गई। ये पूरी तरह से इटालियन शैली में बनाई गई थी। कुछ समय बाद अर्स्ट मारिये को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ और पहले विश्व युद्ध के बाद उन्हें अपनी हवेली बेचनी पड़ी। इसे एक दूसरे उद्योगपति फ्रेडरिक मीनू ने खरीद लिया। फ्रेडरिक मीनू सिटी ऑफ बर्लिन के बोर्ड में थे। उनकी कमेटी तेल और गैस के कारोबार में थी, लेकिन मीनू ने वहां कुछ घोटाला किया और वो पकड़े गए। 1941 में उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई और जेल के अंदर से ही उन्होंने वांजी वाली हवेली एक नाज़ी संस्था को बेच दी। ये संस्था रेनहार्ड हेड्रिख ने बनाई थी। हेड्रिख हिटलर की पैरामिलिट्री फोर्स के टॉप के अफसरों में से एक था और अब वांजी की वो हवेली नाजी पार्टी के कब्जे में आ चुकी थी। इस संस्था ने इस हवेली को सीक्रेट सर्विस के आराम गांव में बदल दिया। हवेली में खाने पीने के बेहतरीन इंतजाम थे। सीक्रेट सर्विस के अफसर यहाँ आराम के कुछ पल बिताने या कोई खास प्लान डिस्कस करने आया करते थे। वांजी से बर्लिन पास ही था, इस वजह से वे हमेशा हिटलर के करीब भी रहते थे। फिर आता है साल 1942। हिटलर की सेना यूरोप में लगातार आगे बढ़ रही थी। वह हर दिन नए इलाकों को जीत रहा था। इस जीत के साथ साथ उसके नियंत्रण में आने वाले यहूदियों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। एक तरफ युद्ध और दूसरी तरफ कथित नस्लीय शुद्धिकरण की योजना, दोनों को एक साथ अंजाम देना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए इसका हल निकालना जरूरी था दोस्तों। इसीलिए 20 जनवरी को वांजी में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। ये कॉन्फ्रेंस उसी हवेली में बुलाई गई जहां सीक्रेट सर्विस के अधिकारी आराम फरमाने आते थे। इस कॉन्फ्रेंस में 15 लोगों को बुलाया गया था। इसमें हेड्रिक के अलावा एडोल्फ आइखमैन भी शामिल हुआ था, जिसे बाद में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अर्जेंटीना से किडनैप किया था। आइखमैन पर इजराइल में मुकदमा चला, फिर उसे फांसी की सजा दी गई और उसकी राख को समुद्र में फेंक दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि आदमी कौन है। आज बस इतना याद रखिए कि आइखमैन को ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट के तौर पर वहां बुलाया गया था। वो इकलौता गवाह था जिससे वांजी कॉन्फ्रेंस को लेकर पूछताछ हुई और उसने ट्रायल के दौरान थोड़ी बहुत जानकारी दी भी थी और बाकी सबूत नाजियों ने गायब कर दिए थे। अब आते हैं वांजी में आखिर हुआ क्या। उस रोज वांजी की मीटिंग 90 मिनट तक चली। इसमें यहूदी समस्या का अंतिम समाधान खोजा जाना था। यहूदी और गैर आर्य नस्ल के लोगों को गेटो में बहुत पहले से रखा जाता था। बता दें कि गेटो शहर की एक जगह थी। कई जगहों पर उनका सामूहिक नरसंहार भी हो रहा था, लेकिन नाजी जिस तेजी से इस काम को अंजाम देना चाहते थे वो तेजी नहीं मिल रही थी। हिटलर चाहता था कि सरकार की सभी एजेंसियां मिलकर इसका रास्ता तलाशें। मीडिया में हेड्रिख ने सबसे पहले यहूदियों को लेकर जर्मनी की पॉलिसी की चर्चा की और फिर उसने बताया कि यहूदियों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में ज्यादा खर्च आ रहा है। उसकी नजरों में अभी तक जो भी हो रहा था वो महज एक टेम्परेरी सोल्यूशन था। उसने वहां मौजूद लोगों से आसान, सस्ता और परमानेंट रास्ता सुझाने के लिए कहा। फाइनल प्लान के तहत यहूदियों से मजदूरी करवाई जानी थी। जो काम करने में सक्षम नहीं थे, जिनकी उम्र हो चुकी थी, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देने की सहमति बनी। नाजी स्पेशल ट्रीटमेंट शब्द का इस्तेमाल हत्या के तौर पर करते थे। मीटिंग में नरसंहार के कुछ सस्ते उपाय भी सुझाए गए थे, हालांकि इस पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। वांजी कॉन्फ्रेंस में आए 15 लोगों में से कई नेता थे तो कुछ डॉक्टर्स थे और आधे से ज्यादा लोगों ने सबसे बेहतरीन तालीम हासिल की थी। वो हर मामले में सभ्य व्यक्तित्व की मिसाल थे, लेकिन उनकी आंखों पर नस्ली अहंकार की पट्टी बंधी थी।
जिसके आगे उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। और शायद हिटलर ने उनके दिमाग को ऐसा बना दिया था कि वो और कुछ देखना ही नहीं चाहते थे। वांजी कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस के पहले तक सिर्फ एक कंसंट्रेशन कैंप काम कर रहा था जहां पर यह नरसंहार चल रहा था। कॉन्फ्रेंस के बाद 5 और बड़े कैंप बनाए गए। इनमें ट्रैमलिका, सोबिबोर, ऑश्विच, मेदनिक और बेल्जिक शामिल थे। इसके अलावा भी कई कैंप जर्मनी के कब्जे वाले इलाकों में स्थापित किए गए। सिस्टमैटिक तरीके से यहूदियों और दूसरी कथित अशुद्ध नस्ल के लोगों को ट्रेनों में भरकर इन कैंपों में भेजा जाने लगा। ट्रेन से उतरने के बाद इनकी छटनी होती और काम के लोगों को जिंदा रहने दिया जाता था। बाकी को गैस चेंबर में भेज दिया जाता था मरने के लिए। जिन्हें जिंदा रखा जाता था उनसे भारी भरकम काम करवाए जाते थे और फिर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स में गिनी पिग की तरह उनका इस्तेमाल किया जाता। वांजी में कुल 1 करोड़ 10 लाख यहूदियों को मारने की योजना बनी थी, लेकिन यह प्लान पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। शुरुआती बढ़त के बाद हिटलर को कई मोर्चों पर हार मिलने लगी। मसलन सोवियत संघ ने स्टालिनग्राड की लड़ाई में हिटलर की सेना को ध्वस्त कर दिया था। उधर ब्रिटेन भी उठ खड़ा हुआ था और पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो चुका था। इस वजह से हिटलर को बहुत से मोर्चों से वापस लौटना पड़ा। इसके अलावा बहुत सारे यहूदी भागकर सुरक्षित जगहों पर भी आ गए थे। वांजी कॉन्फ्रेंस क्या बताती है? वांजी में कोई बड़ा प्लान नहीं बना था। इस कॉन्फ्रेंस को किसी भी तरह से ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता, पर फिर भी इसे होलोकॉस्ट का सबसे अहम पड़ाव माना जाता है, क्योंकि जर्मनी में यहूदियों को लेकर नफरत पहले विश्व युद्ध के बाद से ही पनपने लगी थी। उन्हें ही जर्मनी की हार के लिए जिम्मेदार साबित करने की कोशिश की गई और फिर उन्हें कम्युनिस्टों का समर्थक बताया जाने लगा और हिटलर ने ऐसी नफरत को एक दिशा दी थी। हिटलर की सत्ता में आने के बाद यहूदियों पर अत्याचार शुरू हुए, उनके साथ लूटपाट होने लगी, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाने लगा, उनकी नागरिकता, उनके अधिकार, उनके घर छीने जाने लगे। नाजी बस मजे के लिए यहूदियों की हत्या भी करने लगे। उन्हें कानून का कोई डर नहीं था क्योंकि सरकार इस कुकृत्य का मौन समर्थन दे रही थी। वांजी कॉन्फ्रेंस ने बस इतना किया कि अलग अलग चल रहे यहूदी विरोधी अभियान को एक सांचे में ढाल दिया और इसके आगे की कहानी आधुनिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। अगर आपको वो कहानी भी सुननी है तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लेना।